99% तुम्हारे भाई ने ये सोच के रखा था कि पहले तो बाइक्स के शॉर्ट्स होंगे और अटेंशन ग्राब हो जाएगा, लेकिन वो जो 1% का दिल है ना, वो बस यहीं पे अटका हुआ था कि नहीं, ये स्टोरी बहुत ज़रूरी है, ये स्टोरी सबको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ माई बाइक स्टोरी। No. अब बाइक के शॉर्ट्स पूरा देखो या ना देखो, और ये स्टोरी, ये कहानी पूरा सुन के जाना। मेरे हर ख्वाब, मेरी हर छुपी हुई तमन्ना, वो सारी बेचैनियाँ, मैं सिर्फ खुद को इस बाइक पर इमेजिन करता रहा। सब कुछ आकर थम गया यहीं पर, इस सांस में, इस धड़कन में, इस एक लम्हे में, ठीक अभी, जबकि मैं उसी बाइक पर बैठा हूँ। हाय, मैं विकास, और ये कहानी है मेरे सपनों की, मेरी जद्दोजहद की, और मेरी अपनी TVS रोनिंग 225cc बाइक की। ना मेरे पिताजी कोई ज़मींदार हैं, और ना तो कोई बड़े भाई का हाथ सर पे है, ना हमारे घर में पुरखों की ज़मीन जायदाद पूरा यहाँ तक है, और ना ही कोई सालों से चलती हुई बिजनेस है जो कि आगे तर 7 पीढ़ी तक हमारी पुश्तैनी जिंदगियों को संवार के रखे। बचपन से ही मुझे काली रेट्रो बाइकें पसंद थी, शायद इसलिए क्योंकि डार्क नाइट में बैटमैन की बैटमोबाइल मेरे सपनों में घर कर गई थी। लंबे समय तक मुझे किसी भी भारतीय मार्केट में वैसी रेट्रो फील वाली बाइक नहीं मिली, लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार TVS रोनिन की 225cc बेस मॉडल देखा, बस यही पल समझ गया, यही मेरी बाइक है। अब मैं इस वीडियो में आपको मोटिवेट करने का, दिखावा नहीं करने वाला, ये बस मेरा तरीका है अपनी इस जीत को दर्ज करने का, दस्तावेज बनाने का, एंड एक गहरी सांस लेकर ये महसूस करने का कि मैंने सच में क्या हासिल किया है। एक ऐसा सपना जो सालों से भीतर पल रहा था, जिसे मैंने हज़ारों ख्वाबों से सजाया था कि जब वो दिन आएगा तब मैं क्या क्या करूँगा। सालों की चाहत, कई अधूरी प्लानिंग, कई बार निराशा, और फिर अंदर चलती हुई उम्मीद के शायद एक दिन ये हो ही जाएगा। और सच कहूँ तो मैंने कमाना शुरू ही किया था, मेरी सैलरी बहुत ही कम थी, मैं एक एक्लिव स्कूल में गेस्ट टीचर था। जहाँ मेहनत ज़्यादा और कमाई उससे भी कम। फिर मेरी पोस्टिंग उड़ीसा सरकार की अपर प्राइमरी स्कूल में एक जूनियर टीचर के तौर पर हुआ। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही है, और सरकारी नौकरी यानी कि सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मिलता हुआ, पर कॉन्ट्रेक्चुअल होने के कारण ये वाली काफ़ी वो उससे भी कम मिलता है। तो इन सब फाइनेंशियल तंगियों के बीच में अगर आपको अपनी बजट तय करना हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कम सीसी के बाइक में जाओगे। तुम्हारे भाई ने चूज किया रोनिन 225cc, क्योंकि बचपन में मैंने कभी सोचा था कि लूँगा तो बाइक ऐसा लूँगा।
लेकिन फिर भी इन्हीं छोटी छोटी तनख्वाहों से इन्हें जोड़ तोड़ के मैंने इस सपने को ज़िंदा रखा। और हाँ, मुझे पता है उस वक्त मुझे सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए था, करियर पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें दुनिया लायबिलिटीज़ कहती है। लेकिन मैं क्या करता, मैं यूट्यूब पर उन लोगों की वीडियो देखता जो अपने रेट्रो बाइक की डिलीवरी ले रहे होते। कपड़े उठाते और पहली बार उसे उड़ाकर स्पीड से ले जाते। उनकी वो चीखें, वो खुशी, वो पागलपन, मैं सब कुछ स्क्रीन के पीछे से जी रहा था। एक टॉक्सिक तरीके से मैं उनकी ज़िंदगी जी रहा था और अपनी टूटे फूटे हालात वाली ज़िंदगी को कोस रहा था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। क्या मैं इतनी खुशी महसूस करने का लायक नहीं? धीरे धीरे वो सपना वास्तविक होने लगा और मैं भीतर से टूटने लगा। आज के इंटरनेट के ज़माने में जैसे हम शरीर के लिए खाना कंट्रोल करते हैं, ठीक वैसे ही दिमाग की सेहत के लिए इंफॉर्मेशन डाइट को भी कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है। सपना अच्छा है, एम्बिशन ज़रूरी है, लेकिन खुद को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया सिर्फ एक ही जगह है जहां हम सब थोड़े बहुत मिल जाते हैं। बाकी सब, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी दोनों बिल्कुल अलग है। हम बहुत बार दूसरों की खुशियों को देखकर अपनी खुशियों को अपनी ज़िंदगी का पैमाना बना लेते हैं। वो बड़ी गलती है। और फिर एक दिन डीलरशिप का फ़ोन आया, उन्होंने कहा सर पेमेंट कर दीजिए, बाइक तैयार है। ना क्या कह, इट डज फील गुड। बस अगले दिन मैंने वो बुकिंग कर दी और डिलीवरी लेने चला गया। आज रोनिन का बदल आई, जिसके लिए मैंने सालों से सपना देखा था, आज जिसके लिए मैंने सालों से सपना देखा था, आज इस बाइक को चलाते हुए 4 महीने हो चुके हैं। और हाँ, ये उतना ही रोमांटिक है, उतना ही एक्स्ट्राटिक है जितना मैंने सोचा था। लेकिन एक सच्चाई है, इस बाइक के अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि किसी चीज़ को पाने से ज़िंदगी बदल जाती है। असल में इस बाइक को पाने का सफ़र इसे पाने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि ख्वाब हमेशा हकीकत से ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। और अब सफ़र शुरू होता है असली दुनिया का, जहाँ स्क्रैच लगेंगे, ऑयल लीक्स होंगे, डेंट आएंगे एंड परेशानियाँ भी आएंगी। और मैं उन्हीं भी पूरे दिल से एंजॉय करूँगा। लेकिन वो जो परफेक्ट सपनों वाली बाइक वाला रोमांटिक ख्याल था, वो यही ख़त्म होता है। दिस ड्रीम एंड्स हियर। गाड़ीটা দেখো আছে দিকে পাইন করবি ফিনান্সিয়াল মানে সাঙ্গে সঙ্গে এটি দেখো, এটি এনে পুরো অটকে আগে ডিসপ্লে করে কি সাঙ্গে অটকে গিয়ে পড়ব।
कितने ही ऐसे शॉट्स होंगे जिसमें कि ऐसे बाइक में खड़ा करके ऐसे ना सामने आके बैठता हूँ, समरी दे दें किसी को, मतलब तो आप कह सकते हो कि ये वर्थ इट बाइक है ऑन ए बजट, माइलेज सही है और इतना कॉस्टली भी नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो। और ये वो एस्थेटिक वैल्यू भी प्रोवाइड करती है, जिस तरह ये दिखना चाहिए वैसा तो दिखती तो है, लोगों की अटेंशन ग्रैब करती है, लोग पूछते हैं कि कितने का है और माइलेज कितना देती है। इतना पॉपुलर है नहीं, मतलब बहुत जन के पास नहीं मिलता है लेकिन मिल जाता है।